नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म फिनोमोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, दिसंबर 2010 का क्वेश्चन है कि फिनोमोलॉजी कौन सी, जो फिनोमोलॉजी टर्म है कौन सी रिसर्च के साथ एसोसिएट करती है। वो पहला इसका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बिल्कुल नहीं होगा। कोरिलेशन स्टडी, दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन बताना है, बिल्कुल नहीं होगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी नहीं होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि फिनोमोलॉजी की कैसे फिनोमिना हुआ, उसकी क्वांटिटी सॉरी क्वालिटी क्या थी, उस फिनोमिना के ऊपर कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसमें किसी नंबर का भी यूज नहीं होगा, तो वो क्वालिटी होगा उसका, तो क्वालिटेटिव रिसर्च इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट रेलेवेंट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज अ प्रोसेस। कौन से को हम इज नॉट रेलेवेंट, कौन सा फ्रेज रेलेवेंट नहीं है रिसर्च को, रिसर्च प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। 2010 का क्वेश्चन है ये। सिस्टमैटिक एक्टिविटी होगा। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को भी ऑब्जर्वेशन करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। ट्रायल एंड एरर नहीं होगा, तो ट्रायल एंड एरर इसका आंसर होगा। क्यों ट्रायल एंड एरर क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिसर्च में हम कोई ट्रायल एंड एरर को इंक्लूड नहीं करते, हम एक्सपेरिमेंट को इंक्लूड करते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर को इंक्लूड नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? एटीट्यूड है, हाइट भी है, इंटेलिजेंस भी है, फैमिली साइज इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ए इज द आंसर। फैमिली साइज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक्शन रिसर्च मीन, एक्शन रिसर्च का मीनिंग क्या है? जून 2010 का क्वेश्चन है। अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, पहले तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? जब कोई रिसर्च बहुत ही लंबे लंबे टाइम तक चलती है तो लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ये नहीं होगा। अन अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च नहीं होगा कि किसी फॉर्मूला को, किसी मेथड को अप्लाई करो, उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, तो अप्लाइड रिसर्च नहीं होगा। रिसर्च विद सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल नहीं होगा। सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रिसर्च इनिशिएट टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, यस दिस इज द राइट आंसर। एक्शन रिसर्च, क्योंकि इमीडिएट है। एक्शन को, कभी भी कोई क्वेश्चन आए उसे एक्शन को इमीडिएट से वो कर लो आप, जोड़ दो। ठीक है, इमीडिएट एक्शन हुआ। ठीक। रिसर्च, रिसर्च क्या है? जून 2010 का क्वेश्चन है। सर्चिंग अगेन एंड अगेन, नहीं। फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगा, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से हम डील करते हैं। वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो आंसर होगा सी। If a researcher conducts a research on finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness, it will be an example of, कोई रिसर्च, एक रिसर्चर है जो एक रिसर्च को कंडक्ट करना चाह रहा है, फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट करता है इंस्टीट्यूट के इफेक्टिवनेस में, तो उस, इट विल बी, कौन सा रिसर्च होगी, ये कौन से रिसर्च का एग्जाम्पल है? बेसिक रिसर्च नहीं, उसने कोई नई थ्योरी नहीं दी। एक्शन रिसर्च नहीं। अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात हुई, कौन सा, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव है इंस्टीट्यूशनल के इफेक्टिवनेस में, कौन सा एग्जांपल है? अप्लाइड रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्काइवल सोर्स ऑफ डाटा इन इंडिया। इंडिया में आर्काइवल सोर्स सबसे पुराना कौन सा है? जून 2020 का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा आर्काइवल, नेशनल सैंपल सर्वे नहीं। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स बदलते रहते हैं। ठीक है, सेंसस इज द राइट। जो जनगणना होती है उसमें सभी का नाम होता है, सभी की चीजें होती है कि वो क्या करता है, कितने लोग परिवार में है, तो सेंसस यानी जनगणना इज द ओल्डेस्ट आर्काइवल रिसोर्स। ठीक है, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड, पुरानी स्टडी से न्यू फैक्ट्स निकालना, एक्सप्लोर करना,
इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे? दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। हिस्टोरिकल रिसर्च। पुराना, फिलोसफिकल नहीं होगा, माइथोलॉजिकल नहीं होगा, कंटेंट हिस्टोरिकल, जब पुराने उसमें से नई चीजें निकालते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, रिसर्च थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्शन रिसर्च को हम किससे वो कर लेंगे, इमीडिएट एक्शन से। एंड अप्लाइड रिसर्च नहीं होगा इसका आंसर। रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, बिल्कुल इसका आंसर ही होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो लंबी चलती है नहीं होगा, सिम्युलेटिव रिसर्च भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सी प्रोसेस की नीड नहीं है? 2 दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन की नीड है। अब हमें देखना है कौन नॉट लगा हुआ है, नॉट किसकी नीड नहीं है? ऑब्जर्वेशन की नीड है, तो ये आंसर नहीं होगा। मैनिपुलेशन की नीड है, मैनिपुलेट करते हैं हम उसको, वेरिएबल्स को, इसकी भी नीड है। कंट्रोलिंग की भी नीड है, कंट्रोल करेंगे तभी तो, अपने कंट्रोल के हिसाब से, तो ये आंसर नहीं होगा। कंटेंट एनालिसिस की नीड नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, मैनिपुलेशन किसका पार्ट है? जो हमारे वेरिएबल्स है उन्हें मैनिपुलेट करना, तो मैनिपुलेशन किसका पार्ट है? हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट नहीं है, फंडामेंटल का रिसर्च का पार्ट नहीं है, बेसिक रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन देना, ये भी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हम वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ डाटा इज नॉट बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा लोकेशन? दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द सोर्स ऑफ डाटा इज नॉट बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा कलेक्शन, प्राइमरी डाटा के कलेक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है। सेंसस ऑफ इंडिया, ये बेस्ड है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेशनल सैंपल सर्वे, ये बेस्ड है, तो इसका आंसर नहीं होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, ये भी है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, ये कुछ नहीं है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च बी एनहेंस? एक रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, जून 2009 का क्वेश्चन है, देखते हैं। थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, पार्शियल नहीं होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए। जैसे हिंदी में हम कहें कि किसी मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ये होगा। थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, रिलायबल होनी चाहिए। थ्रू इट्स वैलिडिटी, वैलिडेट होनी चाहिए। ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च? डेवलपमेंट रिसर्च की कैटेगरी में क्या क्लासिफाई होता है? जून 2009 का क्वेश्चन है। फिलोसफिकल रिसर्च होगा, एक्चुअल रिसर्च होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के भी 30 क्वेश्चन खत्म हुए, जो टोटल 60 क्वेश्चन बनते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको इससे बहुत मदद मिलेगी, और मैं चाहता हूँ कि आप जिन जिन को इनकी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुँचाइए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि जिन जिन को इन चीज़ों की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे और मदद मिले। धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली वीडियो में।